लौट के बुद्धू घर को आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहना गलत नहीं होगा। कल तक तो टैरिफ कर रहे थे, लेकिन आज मोदी अच्छे दोस्त हैं और मोदी अच्छे आदमी हैं और उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, महान प्रधानमंत्री बता रहे हैं। और इसी के साथ वो जो ट्रेड डील पर धमकाने की कोशिश कर रहे थे ना भारत को, उसी ट्रेड डील को करना चाह रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और आज बात करेंगे उस ट्रेड डील की जिसको लेकर खबरें मिल रही हैं कि क्या 7 घंटे तक चली अमेरिका और भारत की बातचीत में ये डील फाइनल हो गई। आज चर्चा करेंगे कि 7 घंटे तक ये जो बैठक चली है ये कितनी सकारात्मक रही और क्या टैरिफ जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बताते चले, इस बैठक में अमेरिका की तरफ से चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच रहे, जबकि भारत की तरफ से एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल थे। सवाल उठता है कि इस बैठक में भारत की तरफ से क्या डिमांड है। भारत और अमेरिका के बीच जब ये बैठक हुई तो सबसे पहले व्यापार तनाव को कम करने को लेकर बातचीत हुई। भारत ने टैरिफ का मुद्दा उठाया। भारत ने कहा कि जिस तरीके से टैरिफ लगा रही है ये गलत है। इसके अलावा भारत अमेरिका में अपने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की चर्चा करता हुआ नजर आया और आगे भी इसको कर सकता है, ऐसी उम्मीद है। एक दिन की बैठक थी। एक दिन की बैठक करने के बाद ये जो बैठक दिल्ली में हुई अमेरिकी टीम और भारत की टीम की, उसके बाद अमेरिका की टीम वापस चली गई। अब जल्द ही अगली बैठक होगी, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। बाकायदा वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 7 घंटे तक बैठक चली। ट्रेड डील के अलग अलग पहलुओं पर पॉजिटिव और बहुत आगे तक के लिए चर्चा हुई। इस बैठक में बीटीए को जल्द पूरा करने की कोशिशें की जाएंगी और इसी को लेकर बातचीत हुई। तो भारत क्या चाहता है आपने समझ लिया, अमेरिका क्या चाहता है वो भी समझ लीजिए। अमेरिका ने अपना देखिए पक्ष रखा ही होगा, जिसमें उसने कहा होगा कि आप अपना बाजार हमारे एग्रीकल्चर के लिए और डेयरी सेक्टर के लिए खोल दीजिए। वही बात भारत, जिसने पहले भी इस बात से इनकार कर दिया था, उम्मीद है कि अब भी इस बात से इनकार ही किया गया होगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि भारत पर अमेरिका फिर से दबाव बनाएगा या फिर इस बार वो समझ जाएगा कि जो वो कर रहा है वो गलत है। देखिए, ट्रंप ने हाल फिलहाल मोदी को अपना करीबी दोस्त बताया था, महान प्रधानमंत्री बताया था। अभी आज जब नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनको बेस्ट विशेस भी आई हैं। पलटकर नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया है। ये बताने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है कि उनके संबंध भारत से ठीक हैं और जिस तरीके से भारत चाइना और रशिया से अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है, ट्रंप को लग रहा है कि वो भारत को खो रहा है। कुछ वक्त पहले उनका बयान भी सामने आया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भारत को खो रहा हूं, और वही बात है, उन्हें रियलाइज हो रहा है। अब चूंकि वो टैरिफ को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो ये ट्रेड डील करके बातचीत का दौर बढ़ाकर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर क्या वापस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि इतना समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आप चाहें भी तो अभी हाल फिलहाल इस टैरिफ को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। अगला फैसला आएगा और वो फैसला जब आएगा कोर्ट से तो देखने वाली बात होगी कि खुद से इस टैरिफ को हटाने के लिए ट्रंप को आदेश दे दिए जाते हैं या फिर वहां से कुछ और फैसला आता है और फिर ट्रंप कुछ और सोचते हैं। तो ये तो चीज चली गई अलग खेमे में। अब ट्रेड डील की बात क्या है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत का बाजार खुल जाए उनके डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्री प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर पहले भी मना कर दिया था। कहा था कि मेरे ऊपर व्यक्तिगत तौर पर इसका असर हो सकता है, मुझे झेलना पड़ सकता है, लेकिन मैं हमारे किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर कहना है और यही मैसेज अमेरिका को दिया गया है कि हम अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। हमारे यहाँ खेती बाड़ी ठीक ठाक है, हम बढ़िया कर रहे हैं, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी अमेरिका के नहीं चाहिए क्योंकि अमेरिका में जो गाय पलती हैं उनको किसी न किसी रूप में मांसाहार दिया जाता है और हमारे यहाँ पर अगर वो प्रोडक्ट्स आएंगे, वहाँ के दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स आएंगे तो हमारे लिए यूज़ करने में दिक्कत होगी क्योंकि दूध सिर्फ दूध भर नहीं है भारत में, इसे सनातनी परंपराओं से जोड़कर भी देखा गया है। जब भगवान का अभिषेक करने के लिए जाते हैं कई बार दूध का इस्तेमाल होता है, चढ़ाया जाता है उसको। तो कुल मिलाकर हमारे लिए सिर्फ इतना भर नहीं है कि हम कहीं से भी दूध ले लें, हमें समझना होगा कि चीज़ें कितनी हमारे हक में हैं और कितनी नहीं। और ऐसे में किसानों के हितों से समझौता करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगी हुई है और इसीलिए वो बार बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते आ रहे थे। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की पोल भारत भी खोल रहा है।
देखिए, ट्रेड डील जो सबसे बड़ी ट्रेड डील मानी जा रही थी, भारत ने अपनी दो टूक बात रखी, किसी के दबाव में नहीं आया, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं थी, जो लगा नरेंद्र मोदी को वही किया। और इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 से 30 बार अलग अलग मंचों पर यह भी कहने की कोशिश की थी कि सीज फायर उन्होंने कराया था, युद्ध विराम उन्होंने कराया था भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि सीज फायर किसी दूसरे देश ने कराया है। हम लगातार आपको नरेंद्र मोदी का बयान सुनवा रही हैं, इस बार फिर से कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। संसद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश हमारे बीच में मध्यस्थता कराने नहीं आए, ना ऐसा पॉसिबल हुआ, ये हमारा फैसला था। और विस्तार में नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने इस मुद्दे को रखा था। अब 7 घंटे तक बैठक चल रही है अमेरिका भारत की, ट्रेड डील पर चर्चा हो रही है, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है, टैरिफ पर और बाजार खोल दिया जाए उनके प्रोडक्ट्स के लिए, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन ये बात मानकर चलिए कि बैकफुट पर आने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपना आक्रामक रुख दिखा रही हैं। वो चाइना से अपने रिश्तों को सुधार रही हैं, वो रूस के साथ अपनी दोस्ती को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ रहे, चाहे अमेरिका ने 50% टैरिफ ही क्यों नहीं ठोक दिया। और इसीलिए आपको समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये बैकफुट पर क्यों है। इसे समझने के लिए आपको नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने संसद में खड़े होकर दिया था, और इसी के साथ दुनिया के तमाम देशों को मैसेज दिया था कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, किसी के कहने पर नहीं लेते। नरेंद्र मोदी के बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं, बताइएगा जरूर डोनाल्ड ट्रंप के इस बैकफुट पर आने की वजह आपको क्या लगती है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी, और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और आपने टीवी में भी देखा है, वहां से क्या बयान आते थे। पाकिस्तान के लोग, अरे मैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई कह रहा था मैं तो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था, हम कुछ सोचे पहले तो भारत ने तो हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के बयान है और देश ने देखे हैं। स्विमिंग पूल में नहा रहा था। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप धीरे ऐसे कैसे चलता है? प्लीज मैं आज दोबारा कह रहा हूं, ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी, और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है।